काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षा धर्म विज्ञान संकाय में इस वक्त मौजूद हूँ और चर्चा करूँगा गुरुजनों से। गुरुजी, पहले तो मुझे अपना पूरा परिचय दे दें। मैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और गुरुजी रहते वाराणसी में ही हैं? हाँ, वाराणसी में ही है। मैं ये जानना चाहता था कि धर्म की नगरी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, क्या लगता है आपको कि अब जो आने वाला चुनाव है उसमें मुद्दे क्या हैं? देखिए, चुनावों के मुद्दे अलग अलग दलों के अनुसार अपनी अपनी नीति और निष्ठा के अनुसार वो मुद्दे रखते हैं, लेकिन जनता को किन मुद्दों से ताल्लुकात है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। जनता भारतीय संस्कृति और सभ्यता और सनातन धर्म, इन विषयों पर काशी में एक चर्चा का विषय बनता है और काशी इसी से ओतप्रोत है। काशी में जिस प्रकार का आध्यात्मिक विकास हुआ है, जिस प्रकार का भौतिक विकास हुआ है, वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। चाहे वो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को लेकर के देख लीजिए या भौतिक विकास को देख करके आप देख लीजिए कि जिस तरह से यहाँ की सड़कें, यहाँ की स्थितियाँ बनी हैं, तो वस्तुतः काशी में तो अद्भुत विकास हुआ है। और इस विकास की जो परिस्थिति बनी है, इस विकास की जो स्थिति बनी है, तो कहीं न कहीं से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहक जब सरकारें होती हैं तभी इस तरह से इतने कई सौ लाख करोड़ रुपए मंदिरों के नाम से दिए जाते हैं। इसके पहले ये रुपए जो है कब्रिस्तान की दीवारों के लिए दिए जाते थे, लेकिन आज कम से कम मंदिर और गंगा के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, सनातन संस्कृति के विकास के लिए, धार्मिक पर्यटनों के विकास के लिए पैसा आ रहा है, काम हुआ है। इसको देख करके अच्छा लग रहा है। धर्म और संस्कृति, मंदिरों का विकास हुआ है। और भी लोग मेरे साथ हैं। गुरुजी, परिचय दे दें। मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। क्या लगता है, गुरुजी कह रहे हैं कि धर्म का विकास हुआ है, मंदिरों का विकास हुआ है, संस्कृति का विकास हुआ है, इतना पर्याप्त है या इसके इतर भी कुछ आपको लगता है कि कुछ विषय, कुछ मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको ये देखना होगा कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस काशी की बात कर रहे हैं, जिस बनारस की बात कर रहे हैं, यह पूरे पूर्वांचल के शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरे राष्ट्र के संस्कृति, सभ्यता और धर्म की नगरी है। तो निश्चित ही जो अपेक्षाएं होंगी, जो आकांक्षाएं होंगी, वह इन्हीं पे केंद्रित होंगी कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि कोई ऐसा शहर नहीं है अभी उत्तर प्रदेश में जिसमें 5 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हों। और एशिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तिब्बत जो हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सारनाथ तिब्बतन इंस्टीट्यूट, जैनियों का विश्वविद्यालय जो पार्श्वनाथ विद्यापीठ, जो एक जनरल विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ पर हो, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था उन्नत होनी चाहिए, शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, तो इसकी जो एक बात है, इसकी उन्नति की जो बात है। दूसरा, जब इतने और उसके अलावा जो सांस्कृतिक राजधानी तो पूरे विश्व की है, ये जो धार्मिक राजधानी के रूप में हम लोग काशी को लेकर के चलते हैं और पूरे विश्व में बसने वाले सनातन धर्मावलंबियों की एकमात्र मान्यता है कि अगर काशी जब तक नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, सनातन धर्म का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो इतने लोगों का आकर्षण जहाँ पर हो, वहाँ पर सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो कोई यहाँ आने का नाम नहीं लेगा। और इसके अतिरिक्त अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर भौतिक समृद्धि नहीं होगी, अगर सड़कें नहीं बनेंगी और बाकी सब चीज़ें अगर यहाँ पर उन्नत नहीं होंगी तो लोग आएंगे क्यों? तो इनको दृष्टिगत रखते हुए, इनको केंद्र में रख करके जिस तरह से हमारे यहाँ पर्यटन को, हमारे यहाँ मंदिरों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सुरक्षा को, और इसके अतिरिक्त जो एक सांस्कृतिक चेतना है, जो राष्ट्रीय चेतना है, जो विश्व बंधुत्व की भावना प्रदान करती है, उसको केंद्र में रख करके और जो कार्य हो रहे हैं और जो मुद्दे हैं वह ज़्यादा प्रभावी हैं। और उन्हीं मुद्दों पे हमें लगता है कि जो सरकार, जो भी पार्टियां अडिग रहेंगी, जो जिन पार्टियों के मुद्दों में, जिन पार्टियों के एजेंडे में ये सब मुद्दे शामिल होंगे, उनको निश्चित ही काशी की जनता अपना स्नेह देगी। बड़ी अच्छी बात की, आपको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और आपने धर्म संस्कृति से आगे बढ़ते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तक की बात करी। आप सहमत हैं गुरुजी जिस तरह से आपने बताया कि न केवल धर्म संस्कृति बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये भी मुद्दे हैं। 5 साल कैसे बीते? 5 साल को किस तरह देखते हैं? क्या जो ये विषय उठा रहे हैं उनमें सरकार खरी उतरी? मेरा नाम प्रोफेसर रमाकांत पांडे, मैं इसी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में अध्यापक हूँ। वर्तमान समय में प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी आत्मविश्वास और अपनी धारणाओं के साथ चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। यदि हम विचार करते हैं कि काशी
प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं हैं यहाँ, और काशी में किस प्रकार का काम हुआ है इस विषय में यदि विचार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काशी में काम तो किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो काम छूटे हुए थे, पूर्व की सरकारों ने जिस काम में दृष्टि नहीं डाली थी, उस काम को वो योगी जी की सरकार ने किया है। विशेष रूप से विकास के काम हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। और जो होना चाहिए उन बिंदुओं पर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। मतलब आने वाले चुनाव के मुद्दे क्या हो सकते हैं? हाँ, बढ़िया बात करते हैं। तो आने वाले समय में सरकार की दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, इस पर सरकार का अभी किसी ने ध्यानाकर्षण नहीं कराया है, और इस प्रकार का कोई प्लेटफार्म हमारे पास नहीं था कि जिससे हम सरकार को इन बिंदुओं पर केंद्रित कर सकें। कारण क्या है कि पूरे प्रदेश में का नेतृत्व तो काशी संस्कृत के विषय में करती है। प्रदेश क्या कहें, पूरे भारत को भी कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काशी समस्त भारत और विश्व की सांस्कृतिक नगरियों में से अन्यतम होते हुए संस्कृत का केंद्र बिंदु है। संस्कृत की शिक्षा यदि किसी को लेनी है तो उसको काशी आता है और आना पड़ता है। लेकिन वर्तमान सरकार में संस्कृत की थोड़ी विकास में गति धीमी थी। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने विकास नहीं किया, इस तरफ उनका ध्यानाकर्षण कम था। उत्तर प्रदेश में करीब 1400-1500 संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं जो लखनऊ बोर्ड से, संस्कृत बोर्ड से कुछ संबद्ध है, और से सारे महाविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। संस्कृत विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संस्कृति का विकास हुआ है, संस्कृत का विकास नहीं हुआ है, ये गुरुजी मुझसे कहना चाह रहे थे। क्या लगता है आपको, बीते 5 साल किस तरह के रहे, और अब जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या मुद्दे हैं, क्या विषय हैं? सबसे पहले मैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय BHU, साथ ही मैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ। संस्कृत का देखिए तात्कालिक समाधान ये सरकार नहीं कर रही है, ये हमारी योगी सरकार जो है अस्थाई समाधान कर रही है। और इस दिशा में यहाँ के जो हमारे धर्मार्थ मंत्री हैं जैसे नीलकंठ तिवारी जी ने, उन्होंने बहुत प्रयास किया, और उनके प्रयास से BHU के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने, धर्मार्थ विभाग ने वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। सरकार की सोच देखिए, जो आधुनिक विज्ञान है और हमारी जो वैदिक विज्ञान है उसका समन्वय करके केवल हमको विज्ञान केवल बंदूक इत्यादि नहीं थमाना है, उसके साथ चूँकि मनु ने कहा है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। तो हमारे बच्चे चरित्रवान हो, शीलवान हो, हमारा देश चरित्रवान हो, ये तभी संभव होगा जब वेदों का विकास होगा, हमारे शास्त्रों का जो भाव है वो जन जन तक पहुँचेगा। यह काम हमारे राष्ट्र ऋषि मोदी जी कर रहे हैं, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, साथ ही जो हमारे धर्मार्थ मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी, जो कि निरंतर गौ सेवा करते हैं, ऐसे कार्यों को गति दे रहे हैं। तो ये कहना कि संस्कृत का विकास नहीं हुआ, देखिए संस्कृत का भी विकास हो रहा है, संस्कृति का विकास हो रहा है, और धर्म के अनुसार हो रहा है। मुद्दा धर्म संस्कृति, इससे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रवाद पे आ गया। क्या मानते हैं पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, वह वाराणसी के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप उनको लेकर के, और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं आपके वो उनके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। पहले थोड़ा परिचय देते हैं। मैं प्रोफेसर अरविंद जोशी हूँ, समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। आपने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न जो है केवल उसी प्रश्न तक सीमित नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें समाहित हैं। और यदि हम उसको देखें तो समाज में अगर काम करना है, खास करके राजनेताओं को अगर काम करना होता है, या जो सरकार होती है वो एक पॉलिटिकल फार्मूले पे चलती है, लेकिन केवल पॉलिटिकल फार्मूला ही पर्याप्त नहीं होता है। और ये हम लोगों ने देखा पिछले विगत कई 60-65 वर्षों तक हम लोग ये देखते रहे, और वो पॉलिटिकल फार्मूला जो है वो कुछ समय तक रहा, कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ, लेकिन बहुसंख्यक लोग उससे बहुत नुकसान हुआ। और उसका परिणाम यह हुआ कि हम लोग के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया बहुत बड़ा,
समाज की समझ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़ाते हैं और समाजशास्त्र जो है समाज की समझ का विज्ञान है। और मुझको लगता है कि समाज की समझ जो है वो एक राजनेताओं को भी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखने में आया कि जो सरकार है इसको समाज की समझ है, इसको ये मालूम है कि क्या करना है। जिस कार्य को महात्मा गांधी ने छोड़ा था उस कार्य को इन लोगों ने उठाया। जिस कार्य को मदन मोहन मालवीय ने छोड़ा था आज से 100 साल से पहले, जो बात कही थी, आज वो पूरा विश्व उसके सामने नतमस्तक है। और आपने देखा जो हमारे देश का जो ज्ञान है, इसी ज्ञान पर दावा पूरा विश्व करता है। सारे के सारा जो आधुनिक ज्ञान है उसका जन्मदाता जो है भारतवर्ष है। आप जीरो से लेकर के परमाणु बम तक देख सकते हैं, सारे के सारे। और अभी देखा जो बात मैं सुन रहा था, चर्चा की बात कर रहा था, राष्ट्र की बात है, संस्कृत की बात भी उसमें आई। जब तक हम मूल धर्म भाषा नहीं जानेंगे अपनी, तब तक हम अपने मूल धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। और एक ऐसा समय समाज में आया कि हम उस भाषा से च्युत हो गए और उसका ये परिणाम हुआ कि हमको जब भाषा नहीं आती थी तो हम समझ नहीं पाए, और दूसरे लोगों ने, विदेशी लोगों ने हमारी भाषा को पढ़ा, उसको समझा और हमारे ज्ञान को चुरा करके वो अपने को महिमा मंडित कर लिया। अब सरकार चेती और सरकार ने कहा कि नहीं, हमको इस पर जोर देना है। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई है। जिस राष्ट्र गौरव की बात कर रहे हैं या राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसा समय आया है जब लोगों को एक इस प्रकार की लोगों के अंदर भावना आ गई थी कि उनको अपना आत्मसम्मान ही लग रहा था कि कुछ नहीं बचा है। लेकिन आज आदमी जो है गर्व से सीना तान के खड़ा है, क्योंकि पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है और उसको भारत से बहुत अपेक्षा है। और भारत के लोगों में भी जो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस स्थिति से लोग जो हैं अब उभरे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करें। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे सामने आई हैं। क्योंकि हम लोग समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, हम औद्योगिक क्रांति से भी देखते हैं, उसके पहले भी हमको मालूम है पूरे, उसका चर्चा यहाँ कर नहीं सकते हैं, बहुत समय उसके लिए चाहिए। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति होती तो मैं सबसे पहला जो काम होता है वो होता है यातायात की व्यवस्था। जैसे ही यातायात की व्यवस्था होने लगी वैसे ही औद्योगिक क्रांति को और गति मिली, औद्योगिकरण को गति मिली, बहुत तेजी से विकास होने लगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, श्रम बचाने के उपकरण उसमें आए, ठीक है, और भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई। लेकिन यातायात जो था बहुत महत्वपूर्ण था। केवल सड़कों के जाल को अगर आप देख लें, वाराणसी शहर की आप बात कर रहे हैं, वाराणसी से जिस दिशा में भी आप निकलिए, आप देखेंगे इतनी बढ़िया सड़कें बनी हैं, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है कि बनारस का आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो जब इस तरह की कनेक्टिविटी हो जाती है तो व्यापार के लिए और भी जितनी क्रियाएं हैं, जो मनुष्य से संबंधित समस्त क्रियाएं जो हैं बहुत अच्छी तरह से संपादित हो सकती हैं। ये कह सकता हूँ कि डबल इंजन का फायदा मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी सांसद हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से आते हैं। इसका तो लाभ मिलता ही है। इसका लाभ मिले इसीलिए तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इसका लाभ हम लोग को अनवरत मिलता ही रहे, क्योंकि हर आदमी वही चाहता है, ठीक है। स्वास्थ्य आदमी चाहता है, सुरक्षा आदमी चाहता है, ठीक है, सम्मान, समाज में सम्मान पूर्वक वो रह सके। तो सरकार ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसको छोड़ रही हो, चाहे वो शिक्षित लोगों के लिए हो, चाहे वो अशिक्षित लोगों के लिए हो। सुरक्षा का जिक्र आपने किया है, कितना बड़ा विषय है सुरक्षा का? देखिए बहुत बड़ा विषय है। मैं तो विश्वविद्यालय का 2 बार चीफ प्रोक्टर रहा, अब मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है सुरक्षा के बारे में कि क्या स्थितियां उत्पन्न हुआ करती थी, ठीक है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है आप किसी व्यापारी से पूछ सकते हैं, सुरक्षा की जो स्थिति है किसी महिला से आप पूछ सकते हैं, सुरक्षा की स्थिति है जो आम लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। आज आप कहीं जाके देखिए, कॉलोनी में जाके देखिए, कई स्थानों में जाके देखिए, या कोई घटना अगर संयोग से घट भी गई तो तत्काल उस पर कार्रवाई अगर न हुई तो आप यह एक आरोप लगा सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सुरक्षा की व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी की है। समाज के अनेक ऐसे लोग थे जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न थे, अब वो सही राह पे जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत सारे जो विशिष्ट व्यवहार करते थे उनके व्यवहार में नियंत्रण आया है और वो समाज में अपना योगदान देना शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता था, कई परिवार बर्बाद हो जाया करते थे। तो ये जो सुरक्षा है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा समझिए वो है। एक आप लोग शिक्षक वर्ग हैं, अगर मैं ये कहूँ कि सरकार को, योगी सरकार को 10 में से नंबर देने हों तो कितने देंगे? अरे 10 में से आप नंबर देना है तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा उनको नंबर। लेकिन अगर मेरा बस चले ना और अधिक देने का तो मैं और अधिक नंबर भी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन है, सामान्य आदमी जो विदेश में रहते हैं उनसे आप पूछिए, जब वो आते हैं बताएंगे कि कैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था हुई है, कैसे अन्य जो सिस्टमेटिक जो व्यवस्था हुआ करती है उसकी हुई है, जो पारदर्शिता आई है, जो घूसखोरी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, उस पर कैसे नियंत्रण लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर अगर आप एक पक्ष पे भी अगर आप उठाएंगे तो आपको इसे समझ में आएगा कि सकारात्मक बदलाव हुआ है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इस सरकार को इसी तरह से कार्य करते रहना चाहिए और हम लोग इसी तरह सरकार को सहयोग देते रहेंगे। मैं और भी गुरुजनों से कॉपी जचवा लेता हूँ सरकार की, क्या कहेंगे 5 साल में जो कामकाज हुआ है उसके हिसाब से 10 में से कितने नंबर? सर नंबर तो 10 में से अधिक देना हो तो अधिक भी दे दें, जैसा जोशी जी कह रहे हैं,
लेकिन 10 में 10 बहुत कम है। आप पूछिए कि जो काम हुआ है उसके लिए कोई संख्या हो ही नहीं सकती है। जो योगी जी ने जिस तरह से प्रयास किया है, माननीय मोदी जी ने प्रयास किया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, उसके लिए संख्याओं से आकलन उसका नहीं किया जा सकता है। संख्या से ऊपर बढ़ के बात हो रही। गुरुजी 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को जो कामकाज हुआ उस हिसाब से? हम सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। विकास का काम हुआ है और यदि आगे सरकार ऐसी तरह रही आएगी, जनता का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। इसलिए मैं पूर्णांक में पूर्णांक ही दे सकता हूँ। पूर्णांक मिल रहे हैं लगातार, आपके हिसाब से क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, हमारे हिसाब से भी पूर्णांक ठीक है, अच्छा कार्य हो रहा है, आगे भी अच्छे कार्य होंगे। फर्स्ट डिवीजन पास कर रहे हैं। गुरुजी क्या कहेंगे? निश्चित जिस तरह के कार्य हो रहे हैं और उन कार्यों को देख करके समाज का हर वर्ग संतुष्ट की ओर दिखाई दे रहा है, तो निश्चित पूर्णांक उनको मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने का। तो सुना आपने किस तरह प्रबुद्ध जनों की, शिक्षकों की, गुरुजनों की बातचीत को। सभी का कहना है एक स्वर में कि धर्म और संस्कृति पर बेहतर काम हुआ है और सरकार का जो ये काम है, जो 5 साल बीते हुआ है, ये आगे भी अनवरत जारी रहना चाहिए। तो आप सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चलेगी तो फिंगर की।